आलं नाही जाती जनगणना अमित शाह थे पहले की जाति जनगणना वाला पे आप लोग आइए ना। अमित शाह बोल रहे हैं यादव और मुस्लिमों को आप लोगों ने बढ़ा दिया। मैडम आ जाइए नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद पहुंचे और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि यादवों और मुसलमानों की जो संख्या है वो जाति आधारित जनगणना में ज़्यादा बताया गया है। इसी को लेकर सवाल किया गया राबड़ी देवी से। तो पहले क्या कुछ कह रहे हैं राबड़ी देवी, पहले सुनिए उनकी बातों को। मैम आलं नहीं जाति जनगणना अमित शाह थे पहले की जाति जनगणना वाला पे आप लोग आइए ना। अमित शाह बोल रहे हैं यादव और मुस्लिमों को आप लोगों ने बढ़ा दिया। मैडम आ जाइए यही चीज यहाँ पे बोल दीजिए मैम, यही चीज यहाँ पे बोल दीजिए। तो आपने सुना राबड़ी देवी किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना ही है तो वो पूरे देश में क्यों नहीं करवाते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है वो 2 अक्टूबर को पेश कर दिया गया था। तो वहीं आज बात करें तो बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के दौरान जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है वो पेश किया जाएगा, जिसको लेकर जो बिहार में है जो चर्चा है वो तेज है। और जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जब पेश किया गया था तो सरकार के द्वारा ऐतिहासिक दिन बताया गया था। तो वहीं वो जब आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट पेश किया जाएगा विधानसभा और विधान परिषद में तो उसको भी ऐतिहासिक बताया जा रहा था। और वहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आते हैं तो कहते हैं कि जो जाति आधारित जनगणना बिहार में करवाई गई है वो फर्जी है और यादवों और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाकर बताया गया है, जिसको लेकर राजनीतिक भी काफ़ी गरमाई हुई थी। जिसको लेकर तमाम जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोग तो पहले गए थे ही हैं केंद्र सरकार के पास, नरेंद्र मोदी के पास तो गए थे उनसे आग्रह करने कि आप पूरे देश में जाति आधारित गणना करवाइए, तो उन्होंने क्यों नहीं करवाया। उसी को लेकर लगातार जब सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा, जब बीजेपी सवाल पूछ रही थी कि आप लोग गलत क्यों दिए हैं, उसको लेकर भी साफ तौर पर आज राबड़ी देवी कहते हुए नजर आ रही है कि ऐसा ही है तो पूरे देश में क्यों नहीं करवा लेते हैं। लेकिन जिस तरह से जब से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ, जब से राजनीतिक तेज है, जहां तमाम जो नेता हैं सरकार में बैठे हुए हैं उसको ऐतिहासिक बता रहे हैं और सही बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष हमलावर हैं। तो केंद्र सरकार भी इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। और जब अमित शाह आते हैं तो आंकड़े को लेकर भी कहते हैं और अमित शाह भी ये भी कहते हैं कि समय आने पर हम भी देश में जाति आधारित गणना करवाएंगे। लेकिन जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में जो जाति आधारित गणना है ये भी एक मुद्दा बनते जा रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी भी कहते हुए जा रहे हैं कि देश में जाति आधारित गणना होना चाहिए। बिहार मॉडल की बात जगह जगह पर हो रही है। तो जो जाति आधारित गणना बिहार में करवाए गए हैं इसको ऐतिहासिक तो एक तरफ से बताया जा रहा है, देश में भी चर्चा हो रही है और इसको लेकर रिपोर्ट को भी गलत बताया जा रहा है। ऐसे में जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे देश में क्यों नहीं करवा लेते हैं केंद्र सरकार। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।